विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पत्रत्वत् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। अर्थ ये है कि ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, विनम्रता से पात्रता उत्पन्न होती है, पात्रता से धन और समृद्धि उत्पन्न होती है और समृद्धि से सही आचरण की प्राप्ति होती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर सही आचरण हो तो फिर संतोष भी प्राप्त होता है। सत्य सनातन का उद्देश्य यही है कि ज्ञान प्राप्त कर संतोष को अर्जित किया जाए और इसी कड़ी में सत्य सनातन में हमारे साथ हैं अद्वैत शिक्षक आचार्य प्रशांत। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सत्य सनातन में हमारे साथ हैं आचार्य प्रशांत जी। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इंडिया टीवी पर। जिस श्लोक से मैंने शुरुआत की कि विद्या से विनय आता है, विनय से सही पात्रता बनती है, पात्रता से धन उत्पन्न होता है और धन से संतोष की प्राप्ति होती है, जिसे हम सुख कहते हैं। पिछली मर्तबा आपने समझाया था सुख और आनंद में हमें थोड़ा सा भेद समझना चाहिए। तो क्योंकि आप उपनिषद के ज्ञान की बात करते हैं, मैं आज उपनिषद के संदर्भों के साथ आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहले तो सही पात्र कौन है। अब घड़ा अगर खाली है तो भरा तो जा सकता है, लेकिन फूटे हुए घड़े में आप कुछ भी डालोगे तो ठहरेगा नहीं। तो सही पात्रता पर पहले आते हैं। मनुष्य की जो जन्मजात स्थिति है, जिसके साथ वो पैदा होता है, जीता है, अंततः मर भी जाता है, वो दुख है। और दुख का लक्षण ये है कि वो किसी को प्रिय नहीं होता। तो दो बातें। पहला, दुख है, जन्म से ही दुख है। जीवन में तरह तरह के धोखे मिलते हैं, भ्रम हो जाते हैं, मोह हो जाता है, कामनाएं हम रखते हैं पूरी नहीं होती हैं, पूरी हो जाएं तो भी दुख होता है, और फिर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, तो दुख है। और दुख हमें प्रिय नहीं है। दुख प्रिय नहीं है। दुख है जो ये कह दे कि जो चीज़ मुझे प्रिय नहीं, जो मेरा स्वभाव ही नहीं, उसमें मैं जीऊँ क्यों, वो सुपात्र हो गया। तो पात्र वो है जो अपने प्रति इतनी संवेदनशीलता रखता हो कि कहे कि मुझे नहीं दुख में जीना, मुझे नहीं बंधन में जीना, मुझे नहीं अंधेरे अज्ञान में जीना। जिसमें ये निश्चय आ गया, जिसमें अपने प्रति इतनी संवेदनशीलता और प्रेम आ गया, जो अपने प्रति सर्वप्रथम करुण हो गया, वो पात्र हो जाता है। कुपात्र कौन है? जो देख रहा है कि वो अपनी झूठी मान्यताओं के कारण, उसके पूर्वाग्रह हैं, उसकी धारणाएं हैं, उसके बंधे बंधाए ढर्रे हैं, जिसको वो अपना ज्ञान बोल देता है, अपनी आदत बोल देता है, अपने संस्कार बोल देता है, उन सब के कारण वो दुख पा रहा है। फिर भी वो हठ करके बैठा हुआ है कि दुख भले मिलता रहे, पर मैं जो भीतर से बना हुआ हूँ उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कुपात्र है। तो मूलतः बिल्कुल मौलिक रूप से, आरंभिक रूप से पात्रता ये होती है कि मुझे आनंद में जीना है, सच्चिदानंद स्वभाव है, तो दुख में जीऊं क्यों। जिसको दुख में नहीं जीना वो सुपात्र हो गया। जिसने दुख के साथ समझौता कर लिया, जिसने बंधनों के साथ सामंजस्य कर लिया, वो कुपात्र हो गया। मुझे तो अब इस पे पूछना पड़ेगा कि दुख तो कोई अपने लिए चुनाव नहीं करता। अब जैसे मैं उपनिषदों के संदर्भों से मैं फिर आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अब जैसे मैं स्त्री विमर्श पर आती हूँ, कौन महिला ये चाहेगी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह हो जाए, पर होता है। लेकिन फिर उसमें भी वो सामंजस्य बना लेती है, उसे अच्छे से निभाती है। लेकिन अगर वो विवाह भी ठीक तरह से ना चले तो उसमें भी दुख होता है। तो ये दुख का चुनाव उसने नहीं किया है, लेकिन वो अपनी परंपराओं से बंधी हुई है और उस विवाह को सुंदर बनाना चाहती है, सुखी बनाना चाहती है और उस तक ले जाना चाहती है जहां पर आनंद की अनुभूति है। क्या गलत है इसमें? देखिए, विश्व भर का दर्शन, भारतीय षड दर्शन, जिनको हम नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, प्रमुखतया जैन और बौद्ध दर्शन, और फिर षड दर्शन में जो केंद्रीय और उच्चतम है वेदांत, एक शब्द को बिल्कुल नहीं मानते, विवशता, मजबूरी। कभी मान्यता नहीं देते, क्योंकि विवशता और मजबूरी तो जड़ पदार्थों पर लागू होते हैं। जैसे अब ये है, मैं इसको ऐसे उछाल दूं तो इसको वापस मेरे हाथ में आना पड़ेगा, ये विवश है। और मैं इसको उछालना चाहूं तो ये मना नहीं कर सकती कि मुझे नहीं उछलना, ये विवश है। ये जड़ है तो विवश है।
इसके 4 टांगे हैं, इसको हमने जहाँ उठा के रख दिया ये वहीं रखी रहेगी। ये विवश है। हमारे आपके 2-2 टांगे हैं। हमको जहाँ उठा के रख दिया जाएगा हम वहीं नहीं खड़े रहेंगे, है ना। कुर्सी जड़ है तो भी खड़ी रहती है। इंसान 2 पाँव पर है और अगर जड़ हो जाए मतलब बेहोश हो जाए तो गिर जाएगा। तो माने हम अपनी टांगों पर नहीं अपने होश पर चलते हैं। और कुर्सी तो 4 टांगों पर है, अपना पड़ी हुई, ये जड़ता है। वेदांत मजबूरी को नहीं मानता। देखिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, 2 महिलाएं हों बिल्कुल एक सी स्थिति में हों, आपने कहा ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता है मजबूरी में, एक महिला मना कर देगी, एक महिला नहीं मना करेगी। ऐसा तो नहीं है कि 100% महिलाएं मजबूरी को मान लेती हैं या ज़बरदस्ती को स्वीकार कर लेती हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक मानती है दूसरा नहीं मानती है। तो इस पर अमृतबिंदु उपनिषद है, बहुत सुंदर वहाँ पर बात आती है और मैं बहुत उसको उद्धृत करता हूँ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आपका जो मन है ना वही आपके बंधन का कारण है और वही आपकी मुक्ति मोक्ष का भी कारण है। माने आप स्वयं ही, कोई बाहरी ताकत आकर के, संयोग आकर के, समय आकर के, समाज आकर पे आप पर हावी नहीं हो सकता आपकी सहमति के बिना। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपका शोषण हुआ है, कुछ आपके साथ बलात् हुआ है, माने ज़बरदस्ती हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी मूक सहमति शामिल है। इसी बात को अगर मैं थोड़ा और निर्मम होकर के बोलूं तो जिसको मैं कह रहा हूं कि सहमति शामिल है, उसमें वास्तव में स्वार्थ भी छुपा होता है। अगर मुझे कुछ नहीं ही चाहिए और मेरे साथ करा जा रहा है तो मैं क्यों ना कहूं कि मैं प्राण देने को तैयार हूं, पर मैं अपने साथ ये होनी नहीं दूंगी। संत कबीर ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है, अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप स्नेह, ज्यों ही जल से बिछड़े झट से त्यागे देह। हम वैसे क्यों नहीं हो सकते कि सच्चाई और मुक्ति, एक आज़ाद स्वतंत्र जिंदगी के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा हो कि हम कह दें कि अगर हमें इससे तुम अलग करोगे तो झट से त्यागे दें। मैं कोई भी स्वार्थ नहीं रखती, मैं सारी सुविधाएं छोड़ने को तैयार हूँ। मैं जो आखिरी स्वार्थ होता है देह भाव, मैं उसको भी छोड़ने को तैयार हूँ, पर जो मेरा आत्यंतिक स्वभाव है सच्चिदानंद, मैं अपनी मुक्ति को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, मैं एक फिर उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। मैं गांधारी का उदाहरण लेकर आती हूँ। ये गांधारी के पास, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास भी विकल्प नहीं था, या उन्होंने उसे ही अपना कर्म मान लिया, अपना धर्म मान लिया, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली, वो धृतराष्ट्र के साथ चली गई, फिर वो मुक्ति नहीं थी क्या? या वो एक बंधन था जिसे उन्होंने पालन किया? वो उनकी मान्यता थी कि पति अगर इस प्रकार के हैं तो मैं भी वैसी ही हो जाऊंगी। और देखिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस निर्णय का, उस व्यवहार का, उस मान्यता का परिणाम हमें महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिला। आप सोचिए ना, बच्चे हैं, बिल्कुल हम ज़मीनी बात करते हैं, और वहाँ तो हम कह रहे हैं कि 100 बालक हैं, 100। जो पति हैं वो पहले ही अंधता से ग्रस्त हैं, और जो माता है यदि वो भी पट्टी बांध लेंगी तो बच्चों का क्या होगा? फिर उसमें से दुर्योधन और दुशासन ही तो निकलेंगे। तो ये जो बात होती है ना कि किसी भी प्रकार की मान्यता को ही अपना धर्म मान लेना, पत्नी धर्म मान लेना, स्त्री धर्म मान लेना, वेदांत इससे सहमत नहीं है। वेदांत कहता है तुम्हारा हर स्थिति में प्रतिपल एक ही धर्म है, उच्चतम चेतना का चुनाव करो, और उसी को मुक्ति की दिशा जाना कहते हैं। मुक्ति कुछ ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के चले गए और बैरागी हो गए, हिमालय पर जाके सन्यास, वो सब मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक अनवरत यात्रा है। जीवन में हर पल फैसले का पल होता है। आप एक फैसला ले सकते हैं निचले तल की चेतना का, जिसमें आपने बहुत सोचा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया, ध्यान नहीं किया, और आप उसी पल में फैसला ले सकते हैं एक ऊंचे तल का। तो ये जो ऊंचे तल का फैसला लेना है, यही है मुक्ति की ओर लगातार आरोहित होना। तो इसके लिए वेदांत आपको लगातार प्रेरित करता है और कहता है देखो, कोई भी पल ऐसा नहीं है जब तुम मजबूर हो। चुनाव तुम्हें हर समय उपलब्ध है। चुनाव ऐसी चीज़ ही नहीं जिसको तुम छोड़ सको। तुम जब मर जाओगे सिर्फ तब ऐसा होगा कि अब तुम कुछ चुन नहीं सकते। जब तक सांस चल रही है तब तक चुनाव चल रहा है, और ये तुमने बड़ा पाप कर दिया अगर तुम अपने चुनने की क्षमता
को कहीं पर छोड़ आए। तुमने कह दिया अभी ऐसी स्थिति आ गई है जहां मैं चुनना नहीं चाहता, जहां मैं किसी के वशीभूत हो गया हूं, जहां मैं अब बंधी बंधाई लीक पर ही चलूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक फिर उदाहरण मैं और महाभारत से लेकर आती हूँ, क्योंकि हमने शुरुआत स्त्री विमर्श से की है। द्रौपदी भी तो ये चुन सकती थी कि उन्हें पांडवों की पत्नी बनके नहीं रहना है, केवल अर्जुन की पत्नी बनके रहना है। और आज जब हम भारतीय सभ्यता में बात करते हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक स्त्री के 5 पति होंगे? देखिए, दोनों दिशाओं से इसको देख सकते हैं। उस काल में भी जहाँ जितनी दूर तक हमारी ऐतिहासिक दृष्टि जाती है, ठीक है, ऐसे कोई बहुत उदाहरण नहीं मिलते हैं जहां पर एक स्त्री के 5 या 2 भी पति हों। इक्का दुक्का कहीं पर कुछ मिलता है, बिरला कोई उदाहरण। सबसे जो उसमें प्रमुख है वो द्रौपदी का ही है स्वयं। तो पहली बात तो इस बात के लिए भी बहुत साहस चाहिए कि किसी भी कारण से उनको कहा जा रहा है कि भाई ये जो भाई हैं इनमें आपस में कहीं ऐसा ना हो कि द्वेष हो जाए। कुंती ने कह दिया जो भी लाए हो आपस में बांट लो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 5 की भार्या बनकर मैं रह लूँगी मैं। तो पहली बात तो इसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो इस तरीके से तो द्रौपदी प्रशंसनीय हो गई। लेकिन उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हम नहीं जानते हैं कि द्रौपदी के मन में वास्तव में 4 पांडवों के लिए अर्जुन के अतिरिक्त कितना प्रेम था। हम नहीं जानते, हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि महाभारत में ऐसा कोई बहुत स्पष्ट वक्तव्य आता नहीं है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो फिर द्रौपदी के पास चुनाव का विकल्प उपलब्ध था कि मैं चाहूँ तो मना कर सकती हूँ। लेकिन शायद द्रौपदी प्रशंसनीय इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ी चीज़ को ध्यान में रखा। अब एक तो यह है कि ये मेरा चुनाव है कि मैं क्या चुनती हूँ, और उसके बाद फिर अपने पथ पर आगे बढ़ती हूँ। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो तो भविष्य बताता है कि मेरा चुनाव सही है या गलत है। और एक ये है कि अपने आप ही परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि मैं सही विकल्प ही चुन रही हूँ, जिसे जो आध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि आपका प्रारब्ध क्या है। देखिए, तो प्रारब्ध होता है या नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। लेकिन इसको लेकर के श्रुति कहती है कि प्रारब्ध कभी भी आत्मा पर प्रभावी नहीं होता है। प्रारब्ध का असर तन और मन तक ही सीमित रहता है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है कि तीर अगर छूट गया है तो वो जा करके अब निशाने पर लगेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। प्रारब्ध को लेकर के तो तीर छूट गया, वो जाके निशाने पर लगेगा। तो क्या इसका अर्थ ये है कि जिसको अब लगना है वो कुछ नहीं कर सकता? तो एक बड़ा विचित्र सा इसमें स्थिति पैदा की जाती है। आप सुनेंगे, आपको थोड़ी अटपटी लगेगी। कहा जाता है कि जिसकी तरफ तीर जा रहा है, अगर वो पहले ही मर चुका है तो अब तीर क्या करेगा? तो आपके भी जो पीछे के कर्म हैं, चाहे उसको संचित बोलिए, प्रारब्ध बोलिए, वो आप पर तभी लागू होंगे जब तक आप वही हैं जो आप पहले थे। आप अगर बदल जाएं तो आप पीछे जो कुछ भी करके आए हैं अब आप उसके भोक्ता नहीं रहे, क्योंकि अब आपने अपने आप को पीछे के कर्मों का कर्ता मानने से भी ईमानदारी से इनकार कर दिया है। कर्म फल का भोक्ता मात्र वो हो सकता है जो सर्वप्रथम कर्म का अपने आप को कर्ता मानता रहे। जिस क्षण कर्तृत्व का लोप हो जाता है, उस क्षण कर्म फल को भोगने से, चाहे प्रारब्ध हो कुछ हो, उस क्षण कर्म फल को भोगने से भी आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं वो बना रहूँगा जो मैं पहले था, माने अहंकार मेरा अगर कायम रहेगा, जमा हुआ है, जैसा मैं 2 साल पहले था, 10 साल पहले था, मैं आज भी वैसा हूँ, तो 2 साल 10 साल पहले जो करा था वो मैंने कर्मफल की इच्छा से ही करा था। उसका अब जब फल आएगा वो भोगना भी पड़ेगा। लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो फल भोगना ही पड़े। यदि आप अपने आप को भीतरी अहंकार से, माने जो भीतर हमने झूठ मूठ का गंदा ज्ञान, अज्ञान जमा कर रखा होता है, अगर आप उसको हटा दें तो आपको प्रारब्ध से भी मुक्ति मिल जाती है। मैं इसे जो आप संचित कह रहे हैं या जो प्रारब्ध कह रहे हैं, ये मेरे इसी जन्म के कर्म का आप संकलन कह रहे हैं या पिछले जन्म से मैं जो लेते हुए आ रही हूँ उसका कोई संकलन? देखिए, अतीत से
पृथ्वी की शुरुआत से इतने बिलियन साल पहले, और फिर जब जहाँ से प्राण की शुरुआत हुई, जीवों की शुरुआत हुई, वो भी इतने बिलियन साल पहले। वो जो कुछ हो रहा है ना, वो शरीर है, तो वो शरीर में ही बैठा हुआ है। हमारी हर कोशिका में मानवता का पूरा इतिहास बैठा हुआ है। तो सारे जो पीछे के कर्म हैं, पूर्वाग्रह हैं, जिन डरों से हम गुजरे हैं, हम नहीं गुजरे हैं, माने मैं और आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरी मानवता ही, प्रत्येक जीव ही, वो सब यहाँ पहले ही बैठे हुए हैं। तो हम चाहे ये कहें कि इस जन्म के कर्म, चाहे हम कहें कि पुराने कर्म, वो ले दे करके सब अभी के ही हैं, क्योंकि वो इसी शरीर में मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं देख लूँ साफ साफ कि यही सब मिल करके एक झूठा मैं, अहंकार बनता है, तो उन सब की मौजूदगी मेरे लिए निष्प्रभावी, बेअसर हो जाती है। मैं मुक्त हो गया। अब मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि जो पीछे से चक्र चला आ रहा है, जो एक मोमेंटम चला आ रहा है, मुझे उसका भोक्ता बनना ही है। युवा जो जिस पड़ाव से गुजरता है, वहाँ पर बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन के लिए हम परेशान रहते हैं कि हम सर्टेन काइंड ऑफ दिखाई देंगे तो इस तरीके के समाज में हमारी स्वीकारोक्ति होगी, इस तरीके से दिखाई देंगे तो इस तरीके के समाज में स्वीकारोक्ति होगी। बट एक्चुअली में युवा खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो है क्या, वो खुद को समझ ही नहीं पाया है कि मैं खुद कैसे सबसे मजबूत दिखाई देता हूँ, कॉन्फिडेंट दिखाई देता हूँ। उस वैलिडेशन के पीछे भागता रहता है युवा। ये तो जाहिर सी बात है ना, जब मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मुझे दूसरों से ही वैलिडेशन लेना पड़ेगा, माने दूसरों से ही अपना नाम पहचान पता पूछना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। या तो मुझे स्वयं पता हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं प्रशांत, एक बहुत सतही उदाहरण ले रहा हूँ, बस नाम भर का, अभी आत्मा का कोई उदाहरण नहीं है, नाम भर का, कि भाई मुझे पता है मैं कौन हूँ, तो दूसरे फिर मुझे कुछ और बोलेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से श्रद्धा पैदा होती है, जो कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा गहरी बात होती है, बहुत गहरी बात होती है। वो कहती है जितना पता होना चाहिए वो मुझे पर्याप्त पता है, पूर्ण पता है, उसके आगे कोई कुछ कहता रहे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन वो तो ईगो भी कहा जा सकता है ना। हाँ, वो जो ईगो होती है वो पूरे तरीके से दूसरों पर आश्रित होती है। आज मैं जो बनकर बैठा हूँ, उदाहरण के लिए मैं वास्तव में मान लीजिए कुछ नहीं जानता, लेकिन 10 लोगों ने मुझे बोल रखा है कि प्रशांत ज्ञानी है, तो यही 10 लोग जिस दिन बोल देंगे अज्ञानी है, ये मेरा सारा ज्ञान ढह जाएगा, क्योंकि भीतरी तो कोई बात थी नहीं, मौलिकता तो कोई थी नहीं, वहां से बात आ रही थी। आपको बुरा भी मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान, अपनी हस्ती, अपनी आइडेंटिटी उसके हाथों में सौंप दी है। ये ईगो कहलाती है। ईगो माने अपनी वो मान्यता, स्वयं को लेके वो धारणा, अपनी वो पहचान जो मौलिक नहीं है बल्कि दूसरों से उधार ली गई है या दूसरों के द्वारा वो इम्प्लांटेड है, माने वो भीतर आरोपित हो गई है, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार नकली होता है, उधार का होता है, और इसीलिए वो हमेशा बहुत डरा हुआ होता है। जिस आदमी के ऊपर उधारी चढ़ी हो वो डरा हुआ रहेगा ना हमेशा, तो वैसे ही अहंकार हमेशा डरा रहता है, उसके पास जो है वो दूसरों का है। मान लीजिए मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, इज्जत किसने दी मुझे? इन सब लोगों ने दी है, और मैंने अपनी पहचान ही ये बना ली है कि मैं तो बहुत सम्माननीय व्यक्ति हूँ। अब मैं बहुत डरा हुआ रहूँगा और मुझे इन सब की गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब चाहें तब कह सकते हैं कि नहीं नहीं आप इतनी इज्जत के हकदार नहीं हैं, और मुझे इनके सामने कुछ अलग सा, कृत्रिम सा बन के रहना पड़ेगा ताकि मेरी इज्जत इनकी नज़रों में कायम रहे। अहंकार सदा दूसरे की दृष्टि में बैठता है, उसके पास अपनी आंख नहीं होती कि स्वयं ही अपने आप को देख ले। स्वयं ही अपने आप को देखने को कहते हैं आत्मज्ञान, और वो प्रक्रिया कहलाती है आत्म अवलोकन। वही वेदांत के केंद्र में है कि बिल्कुल ईमानदार होकर के और निर्मम होकर के अपनी ही आंखों से खुद को देखो। ये वेदांत की प्रक्रिया है। और खुद को देखने में कोई पक्षपात ना हो, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो गीता इसे कैसे समझाती है कि पहले आप आत्म अवलोकन करें, आपको पहले ये तो पता हो कि आप क्या हैं। हाँ, मुक्ति जो है ना, जो हम हंस का भारत में बड़ा उदाहरण रहा है, तो सोहम हंसो बन जाता है हंस। तो कहते हैं हंस जो मुक्ति का हंस है, जिसको कहते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, इसके 2 पंख होते हैं। एक जो पंख है वो है आत्म अवलोकन का। तुम्हें ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखना पड़ेगा। ईमानदारी माने सत्यनिष्ठा।
तुम्हें ईमानदारी से स्वयं देखना पड़ेगा तुम कौन हो, जीवन कैसा चल रहा है। खुद से झूठ मत बोलो। जो आदमी खुद से ही झूठ बोल रहा है उसका कोई इलाज नहीं है, उसके ऊपर कोई ग्रंथ काम नहीं कर सकता, कोई गुरु काम नहीं कर सकता। तो एक पंख जो है उस हंस का, जो अब मुक्ति की उड़ान भरेगा, वो है आत्मावलोकन। और दूसरा क्या है? सत्संगति। सत्संगति माने क्या? जो उच्चतम ग्रंथ है उनके साथ बैठो। जब ये दोनों हो जाते हैं तब उड़ान संभव हो पाती है, एक पंख पे उड़ान नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि सिर्फ एक पंख है आत्मावलोकन का, उसमें हम खुद से ही बेईमानी कर गए और खुद को बोल दिया नहीं नहीं नहीं, हमें तो डर बिल्कुल नहीं लगता। तो उसको, उससे निपटने के लिए फिर ये होता है कि आप ग्रंथ से जाकर के पूछो कि कहाँ कहाँ हम जाकर के फंस जाते हैं, या कि आपको कोई मिल जाए पथ प्रदर्शक, तो गुरु भी कह सकते हैं, उससे जाकर के पूछो। वो आपकी हालत देख के बता देगा कि देखो किताब के साथ तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अपने आप को संभालो, तुम बेईमानी कर रहे हो खुद से। अब इसमें यह भी पूछने वाली बात है कि तो फिर क्यों ना सिर्फ किसी पथ प्रदर्शक के साथ ही हो लिया जाए। उस पहले वाले पंख की क्या ज़रूरत है आत्मावलोकन की? उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं देख रहा है, बाहर से कितना भी प्रकाश आता रहे, उसका जीवन रोशन हो नहीं पाएगा। ये उस तरीके से है ना कि घर में आप खिड़कियां तो बहुत सारी बना लेंगे, बाहर सूरज भी उदय हो जाए, लेकिन आप खुद अपने हाथों को बढ़ाकर उन खिड़कियों के कपाट को खोलेंगे नहीं तो वो सूरज भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसे कह लीजिए कि अंतर जगत प्रकाशित होने के लिए दो शर्तें हैं जी। सूरज का होना, जैसा आपने कहा, और ये ईमानदारी रखना कि पलकें बंद ना कर लो नहीं तो बहुत बड़ा भी सूर्य होगा और आप कह दें कि साहब मुझे देखना ही नहीं है। तो सत्य को सूर्य की उपमा बहुत बार दी जाती है, बहुत बार, हाँ, लेकिन वो सूर्य भी हमारे सामने विफल हो जाता है। हम ऐसे बेईमान लोग हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, सत्य सम्मुख होता है। तो इसलिए मैं सत्य सनातन कार्यक्रम लेकर आई हूँ। इंडिया टीवी ने सोचा सत्य सनातन में चर्चा होनी चाहिए और बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, मन खोल कर चर्चा होनी चाहिए। हमने स्त्री विमर्श किया। अच्छा, रोल डेफिनेशन की बात होती है कि स्त्रियों का रोल किस तरीके का था? उपनिषदों में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, उनका कर्तव्य क्या है? या अगर हम ये कहें, हालांकि चरित्र शब्द बोल देने पर फिर ये हो जाता है कि आप कैसे डिफाइन कर देते हैं कि ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। तो मैं चरित्र पे नहीं जाती हूँ, लेकिन एक रोल डेफिनेशन क्या है स्त्री का उपनिषदों में? अब जो बात आएगी ना, मतलब आपको इतनी रोचक लगेगी और इतनी मार्मिक भी है कि भीतर बड़ा अनुग्रह उठेगा। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि, उन्होंने स्त्री और पुरुष को देह की तरह देखा ही नहीं। स्त्रियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना, ये कहना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या पहनो क्या ना करो, किस उम्र में कैसे जियो, फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सब काम श्रुति का माने उपनिषदों का है ही नहीं। ये सब काम स्मृति ने आगे चल करके किया। और स्मृति तो हम जानते हैं क्या है, उसको तो नाम ही दिया गया है कि वो मनुष्यों के मन से आई है। लेकिन जो चीज़ अपौरुषेय है, माने जिसको कहा गया कि ये आखिरी बात है, वो आखिरी बात कहती है कि तुम महिला की देह हो नहीं, तुम मनुष्य की चेतना हो। महिला की देह नहीं हो तुम मनुष्य की चेतना हो। तो उपनिषद कभी स्त्रियों को अलग से संबोधित करते ही नहीं है। वो कहते हैं हम जो भी बात कह रहे हैं वो मनुष्य मात्र के लिए है। ये लिंग भेद हम नहीं जानते, ये वर्णाश्रम धर्म हम नहीं जानते। हम बस एक धर्म जानते हैं कि मुक्त हो जाओ, मुक्ति के अतिरिक्त तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जब अर्जुन को कहते हैं कि ये जो बाकी सब तुमने धर्म पकड़ रखे हैं झूठ मूठ के, इनको छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम व्रज। वही बात, क्योंकि गीता तो उपनिषदों का सार मानी जाती है ना, तो उपनिषदों की बात गीता में मिलती है। उपनिषद भी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि बाकी सब जिन कर्तव्यों को तुम पकड़े बैठी हो वो बहुत बाद की बात है। अपने प्रथम कर्तव्य का पालन करो, और तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है पुत्री अपनी चेतना को सद्गति देना। और उस प्रथम कर्तव्य का तुमने पालन यदि कर लिया तो तुम पाओगी
कि बाकी कौन से कर्तव्य तुम्हें निभाने हैं, कौन से नहीं निभाने हैं, इसका निर्धारण अब तुम विवेक से कर पाओगी। और फिर जिन कर्तव्यों को तुम पाओगी कि तुम्हें निभाना है, उनको बहुत हार्दिक तरीके से निभाओगी, क्योंकि अब वो थोपे हुए कर्तव्य नहीं होंगे। हम सब जानते हैं ना, हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर्तव्य, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दे, तुम्हें कैसा लगता है? कोई कहे कि ये है, इसके लिए इसकी सेवा करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब एक सेवा होती है जो प्रेम के नाते की जाती है, आप बताइएगा, और एक सेवा होती है जो कर्तव्य के नाते की जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सेग्रीगेशन है, जो डिवीजन है, वो डिवीजन हमारे वेदों ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, वो वेदांत ने नहीं किया, उन प्रस्थान त्रयी ने नहीं किया। वो जहाँ कहीं भी हुआ है उससे हमारा कोई नाता नहीं है, हम उतने ही स्वच्छंद हैं जितने कि पुरुष हैं। 2-3 उपनिषदों के मैं बड़े अच्छे उदाहरण पढ़ रही थी। जैसे एक उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद से है, उसमें ये कहा जा रहा है एक पिता की इच्छा ये थी कि उसकी पुत्री विद्वान बने, दुहिता में पंडिता जायत। जब कभी भी भारत में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार से दूर कर दिया गया, इतना बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे मंत्र हैं श्रुति में, हाँ, जहाँ साफ उल्लिखित है कि वो महिलाओं द्वारा हैं, ऋषिकाओं द्वारा हैं, हमें नाम मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा भारत की सब बेटियों को उपनिषदों के पास जाना चाहिए, उनके मन में अपने धर्म के प्रति सम्मान और प्रेम जागृत हो जाएगा। नहीं तो जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, इसने धर्म का बस बहुत अंधविश्वास भरा और निकृष्ट रूप देखा है। तो इसलिए जो नई पीढ़ी है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो धर्म से कटता चला जा रहा है। उनको अगर आपको वास्तविक धर्म के पास लाना है तो आपको उनको उपनिषदों और वेदांत के पास ही लाना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उपनिषदों के पास हम लेकर आ रहे हैं, हाँ। हम पूरे प्रयास में हैं, हम लेकर आ रहे हैं। एक बात भगवत गीता से जुड़ी हुई, वीत राग भय क्रोधा ममन्या मामु प्रशिंता बहवो ज्ञान तपसा पूता मा भाव मगता। ये 4थे अध्याय का 10वां श्लोक है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे में ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे वो प्राप्ति हो जाएगी, कैसे होगा, कैसे हो जाएगी। सबसे पहले तो जब हम गीता पढ़ते हैं ना जी, तो इस श्लोक पर आधारित काव्य रचना करते हैं। प्रत्येक श्लोक पर आधारित हम काव्य रचना भी करते हैं कि जो आज की भाषा है उसमें हम इस श्लोक को आधार बनाकर कुछ कहेंगे। तो आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने वो रचना सुनी भी होगी, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ थोड़ा उसको गाएं भी। तो ये 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। क्यों मन में विषय बैठाते हो, खुद घर में चोर घुसाते हो, ज्ञान से मन को शुद्ध करें, कृष्ण उनके हैं जो युद्ध करें। तो श्लोक बात करता है ज्ञान तप की, ज्ञानाग्नि की, कि ज्ञानाग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, ज्ञानाग्नि से क्या आशय है? अग्नि वो जो कि सब कूड़े कचड़े को भस्म कर दे, वो अग्नि है। कूड़ा कचड़ा क्या? जो हमने यहाँ मान्यताएं धारणाएं बैठा रखी हैं, जो हमारे अपने आइडियाज़ हैं, जो हमारे अपने विचार हैं कि ज़िंदगी ये होती है, इंसान इसलिए पैदा होता है, समाज में ये करना होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये कामना है, मैं ये पालूँ। ज्ञानाग्नि माने जो हमारी बिल्कुल ये जो मूर्खतापूर्ण बातें भीतर बैठी हुई हैं, हम ऐसे पकड़े हैं, उनको जो जला दे। तो क्या करती है ज्ञान की आग? जितना भीतर हमारे झूठा ज्ञान भरा हुआ है उसको जला देती है। और उससे क्या निकल के आता है? जैसा आपने कहा कि भय हट जाता है, क्रोध हट जाता है, राग हट जाता है, और व्यक्ति दुनिया में जितनी चीज़ों की ओर भाग रहा था उनकी व्यर्थता देख करके सत्य मात्र को अपना आश्रय बना लेता है। वो जान जाता है कि जितना मैं यहाँ भागूंगा उतना और दुख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी उस कामना को शांत कर सके जो मुझे बहुत तड़पा रही है। उस कामना के साथ हम सब पैदा होते हैं, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, अमीर गरीब, सबके भीतर एक हॉलोनेस, एक खोखलापन, एक वॉइड होता है।
और यही बात जानना माने इस झूठी धारणा को जला देना कि दुनिया में ऐसा 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 प्राप्त कर लिया तो मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। यही है ज्ञान तप। जब भी श्री कृष्ण कहें ज्ञान तो आशय है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि जो आखिरी सच्चाई है वो तो मैं हूं। आत्मा ही श्रुति की, वेदांत की आखिरी सच्चाई है आत्मा। कुछ अब प्रश्न जो कार्यक्रम के रैपिड फायर वाले सेगमेंट में होते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखती हूँ। राम कौन है? परम सत्य ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। संतों ने कहा है कि कई तलों पर मनुष्य राम को देखता है, लेकिन वास्तविक राम तो उच्चतम राम ही है, क्योंकि उच्चतम से जो नीचे हैं वो फिर राम कैसे हो गए। तो जो अंतिम सत्य है जिसके ऊपर कुछ और जा ही नहीं सकता, उपनिषद जिसके लिए कहते हैं कि जिसके सामने जा कर के आंखें अब और देख नहीं पाती, वाणी और ज़्यादा वर्णन नहीं कर पाती, कान सुन नहीं पाते और मन थम जाता है, वो राम है। सनातन पर हमारे देश में इतना विवाद क्यों है? क्योंकि हम जानते नहीं सनातन है क्या। जो सनातन, कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई क्या क्या और बोल दे रहा है। मैं अपने कार्यक्रम में क्यों सनातन का अपमान करूं, लेकिन ये विवाद क्यों है? देखिए, सनातन माने वो जो काल की धारा से बाहर है, वो जिसको प्रकृति, समय, समाज, संयोग छू नहीं सकते और मन जिसको सोच नहीं सकता, जिसकी कोई छवि नहीं होती, वो सनातन है। वो ही नहीं बदलता है, बाकी तो सब बदलता रहता है ना। अब हम कई बार बोल देते हैं सनातन संस्कृति, संस्कृति तो रोज बदलती है, वो सनातन कैसे हो सकती है? सनातन तो मात्र परम धर्म हो सकता है। पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सनातन माने बैठे हैं जो सनातन है ही नहीं, क्योंकि हम सनातन का अर्थ ही नहीं समझते। हम अपने ही मन में इतना कैद हैं कि जो मानसिक है हम उसको ही पारमार्थिक मान लेते हैं। तो इसलिए सनातन को लेकर के इतनी उहापोह है। और बाकी राजनीति है। मंदिर क्यों होने चाहिए देश में? मंदिर इसलिए होने चाहिए ताकि आप स्वयं तक वापस आ सको। देखिए, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं बाहर की ओर ही देखती हैं ना, सब बाहर की ओर ही देखती हैं। ये मनुष्य के साथ बड़ी गड़बड़ हो गई है, यही माया है। हम स्वयं को नहीं देख पाते, हम वहाँ देखते हैं और जहाँ से शुरुआत हो रही है उस बिंदु को देख पाने की हमारी साधारण क्षमता होती नहीं है। तो मंदिर का शुद्धतम अर्थ है ऐसा माहौल या ऐसा स्थान जहाँ जाओ तो खुद की याद आए, जहाँ पहुँचो तो तुम तक वापस आ सको, जहाँ कुछ ऐसा मिले जो तुम्हें बताता हो कि तुम जिन दायरों में कैद हो, तुम जिसको अपना संसार माने बैठे हो, तुम जिन चीज़ों को वरीयताएं दे रहे हो, उसके आगे भी कुछ है। और कुछ है माने मानसिक नहीं, कल्पना नहीं करनी, किसी कल्पना लोक की बात नहीं हो रही है। उसके आगे जो है वही तुम्हारा अपना सत्य है। तो मंदिर सिर्फ और सिर्फ वही जगह है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा झूठ दिख जाए और सत्य के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। देश में राम मंदिर का निर्माण होना देश की संस्कृति, सभ्यता और हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, निर्भर इसी पर करता है, जैसे हमने बात करी थी ना कि राम के 4 तल। यदि मंदिर हमें उच्चतम तल पर पहुंचने की प्रेरणा देता है तो बहुत सार्थक है। पर यदि उच्चतम तल पर पहुंचने की जगह अगर वो किसी प्रकार हमारे अहंकार का उपकरण मात्र बनकर रह जाता है तो फिर कोई लाभ नहीं हो पाएगा। सनातन में दलितों की क्या जगह है? जैसे ऋषियों ने देह के आधार पर स्त्री को अलग मानने से इनकार कर दिया था, नेति नेति, वैसे ही देह के आधार पर वो किसी को भी दलित मानते ही नहीं। वर्णाश्रम जो बात है पूरी वो स्मृति की है। आप अद्वैत के पास जाएंगे, आप प्रभु गीता के पास जाइए, अवधूत गीता के पास जाइए, मुनि अष्टावक्र के पास जाइए, वो वर्ण को मानने से साफ इनकार करते हैं। वज्र सूचिका उपनिषद है, वो पूरा समर्पित ही इसी बात को है कि ये जाति चीज क्या होती है, जाति चीज क्या होती है। शरीर की जहां तक बात है तो शरीर तो सबका मिट्टी से उठा है, तो इसकी तो जाति हो नहीं सकती। आत्मा अजात होती है, उसका जन्म ही नहीं है, तो जात कहां से आ जाएगी? तो फिर ऋषि हंसते हुए कहते हैं माने ये जो जाति है ये सिर्फ मानसिक है, ना शारीरिक है ना आत्मिक है, माने बीच की है, मानसिक है। और मानसिक है माने कल्पना है, कल्पना मात्र है जाति, और कुछ नहीं है। ज्ञान योग या भक्ति योग? एक हैं, दोनों एक हैं। और जहां आपने अंतर देख लिया तहां ना आप ज्ञानी हैं ना भक्त हैं। बिना ज्ञान की भक्ति अंध भक्ति कहलाती है, और बिना प्रेम का ज्ञान
अहंकार का निवाला बन जाता है। तंत्र मंत्र या यंत्र ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा साधन? ज्ञान। कुछ भी क्या बोले हैं श्री कृष्ण, भी हम बात कर रहे तो क्या बोले, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। मंत्र भी समझना पड़ेगा ना, और उसका अपने जीवन से क्या संबंध है जानना पड़ेगा ना। मात्र ध्वनि थोड़ी ही काम कर पाएगी आपके लिए। तंत्र भी जानना पड़ेगा ना। तंत्र माने बिल्कुल मौलिक तल पर विधि होता है। वो विधि क्या है, उस जाने बिना आप काम करोगे तो क्या लाभ आपको मिल जाएगा। हिंदुत्व और हिंदू में क्या अंतर है? देखिए, जो सनातनी है वो है जो वेदों के दर्शन वेदांत को समझता हो और जीता हो। तो हिंदू वास्तविक अर्थ में बस उसको कहा जा सकता है। हम कहते हैं ना, देखिए कि इस्लाम में कुरान है, हाँ, ईसाईयत में बाइबल है। तो वैसे ही हम जब छोटे थे, आपकी किताबों में भी रहा होगा, तो हिंदू के नाम के आगे क्या लिखा जाता था? वहाँ कुरान, वहाँ बाइबल। हिंदू के नाम के आगे क्या लिखते थे? वेद लिखते थे ना, है ना। न तो वहाँ पे हम पुराण लिखते थे, न मनुस्मृति लिखते थे, न कोई और ग्रंथ लिखते थे, हम वेद लिखते थे। और वेदों का ही जो दर्शन है, उच्चतम शिखर है, वो क्या कहलाता है? वेदांत। हाँ। तो हिंदू होने की बहुत सीधी सपाट बात है, परिभाषा यही हो गई कि जो वेदांत को जानता है, वेदांत को पूजता है, सत्य के अलावा किसी भी और विचारधारा में निष्ठा नहीं रखता है, मात्र वही सनातनी है, मात्र वही हिंदू है। मतलब हिंदुत्व कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, विचारधारा है। विचारधारा है जिसका धर्म से कोई संबंध ऐसा है नहीं गहरा। क्या स्कूल में गीता पाठ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, फिर वो देखिए, इसका एक्सटेंशन क्वेश्चन ये हो गया कि फिर तो ये कहा जाएगा ना कि भारत सेक्युलर देश नहीं रहा। नहीं, देखिए, सेकुलर का मतलब होता है कि किसी भी तरह की धार्मिक विचारधारा राज्य सत्ता पर हावी नहीं होगी और हस्तक्षेप करने नहीं आएगी। गीता कोई हिंदू मुसलमान की बात थोड़ी ही है। गीता तो प्राणी मात्र के लिए है। और अगर मान लीजिए किसी को बहुत समस्या ही है कि नहीं गीता नहीं, इससे हमारा जो धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है आहत होती है, तो जो बात गीता कह रही है उसी बात को साधारण शब्दों में ला करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। लेकिन वो सिखाना बहुत ज़रूरी है, वो बात बहुत ज़रूरी, क्योंकि उस बात के बिना जीवन दुख बन जाता है, बंधन बन जाता है। और आज हुआ है ये। सरकार का धर्म तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का धर्म क्या है? लोकतंत्र का धर्म है लोगों को पहले धार्मिक बनाना। अगर लोग जागृत नहीं हैं तो वो वोट किसको दे करके आएंगे? तो लोक धर्म तभी सफल हो सकता है, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सबसे पहले एक जगी हुई जागरूक जनता हो। लोग चूंकि अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी मदहोश रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, तो इसीलिए जब राजनीति का, चुनाव आदि का भी समय और माहौल आता है तो वो भ्रम तो वहाँ भी दिखाई देता है। और जो भ्रमित है, अगर मुझे वोट लेने के लिए उसको और भ्रमित करना पड़े तो मैं उसे और भ्रमित करूँगा ना। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि लोगों को जब पता ही नहीं कि उन्हें वास्तव में किसको चुनना चाहिए। एक इंसान को ये नहीं पता उसे सही शर्ट कैसे चुननी है, उसे ये नहीं पता उसे सही रिश्ता कैसे चुनना, उल्टी पुल्टी शादी करके बैठ जाता है। उसे ये नहीं पता उसे बसना कहाँ पर है। वो कोई चुनाव नहीं जानता अपनी ज़िंदगी में सही, तो वो राजनीति में सही चुनाव कैसे कर लेगा? जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, मतलब हमेशा पॉजिटिव और कल्याणकारी विचारों को आप अपनाएं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। यही मेरा भी उद्देश्य है सत्य सनातन कार्यक्रम के जरिए। ये आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने बोध को बढ़ाएं, नए नए विषयों पर सोचें, नए नए विषयों पर आप चर्चा करें। आज हमारे इस उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई है ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आचार्य प्रशांत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।